नमस्कार दोस्तों, यदि आपका भी है सपना सरकारी शिक्षक बनना तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन बताने वाला हूँ हिंदी साहित्य से संबंधित। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में चार चांद लगाने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे यहाँ पे आदिकाल से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 100 वन लाइनर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आदिकाल का अन्य नाम पूछेगा तो वीर गाथा काल चला जाएगा। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कैसी है तो यह वीरता और धर्म की महिमा के बारे में वर्णन करता है। आदिकाल के प्रमुख कवि का नाम पूछेगा तो आपका ऑप्शन चंद्रवरदाई, सरहपा और हेमचंद्र जी चले जाएंगे। चंद्रवरदाई की प्रमुख कृति क्या है तो आपका पृथ्वीराज रासो जी है। पृथ्वीराज रासो किस शैली में रचित है तो यह आपका वीर रस में रचित है। आदिकाल के समय की यदि बात बोलता है कि आदिकाल का समय कब से कब तक चला था तो याद रखना ये आपका 1050 से 1350 ईस्वी के बीच में चला था। आदिकाल में प्रचलित भाषा क्या है तो आपका अपभ्रंश और अवहट भाषा है। आदिकाल की रचनाएं किस उद्देश्य से लिखी गई थी तो यह आपका वीरता, धर्म प्रचार और राजा की स्तुति के यहाँ पे उद्देश्य से लिखी गई है। दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम क्रैक के टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके वहाँ पे कनेक्ट होइए। पूरा का पूरा पीपीटी पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। रासो साहित्य क्या है तो यह आपका एक वीर गाथात्मक साहित्य है। आदिकाल में वर्ण विषय क्या होता है तो ये आपकी राजाओं की गाथाएं होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछता है कि आदिकाल को विभाजित करने वाले विद्वान का नाम बताइए तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला हिंदी साहित्यिक युग क्या होता है, किसे कहा जाता है तो आदिकाल को कहा जाता है। सरहपा का योगदान की बात बोलेगा तो आपका साखी और दोहे क्या हो जाएगा, सरहपा का योगदान हो जाएगा। आदिकाल के प्रमुख काव्य का प्रकार कैसा था तो यह आपका गाथा और गीत के प्रकार से यह जाना जाता था। राजस्थानी भाषा का संबंध किससे है तो आपका वीर गाथा काल से है। भीषल देव रासों के रचयिता कौन है तो नरपति नाल जी हैं। और सिद्धों के प्रमुख उपदेश की बात बोलेगा तो आपका योग साधना इसका राइट आंसर चला जाएगा। नाथों की भाषा कैसी हुआ करती थी तो आपका पिंगल और सदुक्कड़ी हुआ करती थी। यानी नाथों की भाषा कैसी होती थी दोस्त, पिंगल और सदुक्कड़ी भाषा होती थी। जैन कवियों का योगदान की बात बोलेगा तो आपका नीति और धर्म का जो प्रचार होता है यह जैन कवियों का योगदान रहा है। यानी जो जैन कवि थे वह नीति और धर्म का प्रचार बहुत तेजी से किया करते थे। अल्लाह उदल की रचना किसने किया था तो आपका जगनीक ने किया था। यानी जगनीक इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा। परमात्मा प्रकाश के रचयिता कौन है तो आपका दुर्रट है। वीर गाथा काव्य का उद्देश्य क्या है तो आपका सैनिक प्रेरणा जी है। सिद्धों का प्रमुख ग्रंथ क्या होता है, दोहा कोश होता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या होगा तो आपका गोरखनाथ जी होगा। जैन साहित्य का उद्देश्य अगर आपसे पूछता है तो आपका नैतिकता और अहिंसा हो जाएगा। सिद्ध साहित्य किससे संबंधित है तो आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। गोरखनाथ की यदि बात बोलता है कि गोरखनाथ का ग्रंथ क्या है आपका तो गोरखवाड़ी आपका इसका ग्रंथ होता है। आदिकाल में वीर रस का प्रभाव क्यों है, यानी जो आपका आदिकाल है उसमें वीर रस का प्रभाव क्यों पड़ता है तो आपका राजपूतों की वीरता के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। सिद्धों का उपदेश का माध्यम कैसा था, यानी जो सिद्ध लोग थे उनके उपदेश का माध्यम कैसा था तो आपका पद्य और दोहे इसके उपदेश का माध्यम हुआ करता था। भाषा कैसी थी तो आपका मिश्रित भाषा थी। यानी जो आपका यहाँ पर भाषाएं थी वो आपका क्या था, मिश्रित भाषा था। वीर गाथा काल के प्रमुख विषय की बात बोलेगा तो युद्ध, विजय और बलिदान। यानी जो युद्ध, विजय, बलिदान है यह वीर गाथा काल के प्रमुख विषय के रूप में जाने जाते हैं। नाथ साहित्य का योग क्या है, उद्देश्य क्या है तो आपका योग साधना। यानी जो आपका नाथ साहित्य है उसका उद्देश्य मेन आपका क्या है, आपका योग साधना है। पृथ्वीराज रासो का महत्व आपसे पूछता है तो पूछेगा तो आपका ऐतिहासिक गाथा चला जाएगा। वीर गाथा काल का धर्म क्या है, आपका हिंदू धर्म होता है। भीषल देव रासो का काल कब तक माना जाता है तो 12वीं शताब्दी माना जाता है। 84 सिद्ध किससे संबंधित है तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आदिकाल की भाषा के लक्षण कैसा है तो आपका तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी जो आपका आदिकाल है उसमें भाषा का तद्भव शब्दों का उपयोग किया गया है। जैन कवियों की शैली कैसी थी तो आपका नीति और धर्ममूलक थी। वीर गाथा काल की शैली वर्णात्मक और गतात्मक हुआ करती थी। और सिद्ध और नाथों में मुख्य अंतर क्या था तो वह धर्म और साधना का था। यानी जो सिद्ध और नाथ थे उनमें धर्म और साधना का मुख्य रूप से अंतर देखने के लिए मिलता था। वीर गाथा शब्द का अर्थ क्या है तो वीरों की कहानी। यानी जो वीर गाथा काल है उसका अर्थ क्या होता था तो वीरों की कहानियां हुआ करता था।
सिद्ध कौन थे? अगर आपसे पूछता है कि सिद्ध कौन थे, तो आपका बौद्ध धर्म के योगी हुआ करते थे। नाथ साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आध्यात्मिक जागृति हो जाता है। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ का नाम पूछेगा तो आपका पृथ्वीराज रासो, भीषल देव रासो आपका राइट आंसर चला जाएगा। आल्हा किस काव्य से संबंधित है? तो जो आल्हा है वो आपका वीरगाथा काव्य से संबंधित है। आदिकाल का धार्मिक प्रभाव की यदि बात बोलता है तो आदिकाल का धार्मिक प्रभाव शैव और बौद्ध धर्म आपका चला जाएगा। वीरगाथा काल का नायक कौन थे? तो आपका पृथ्वीराज चौहान इसके नायक थे। नाथ पंथ का प्रमुख साधन कौन है? तो आपका हठ योग हो जाता है। और सिद्धों की भाषा कैसी होती थी? तो आपका यहाँ पे सल और सदुक्कड़ी होती थी। सिद्ध और नाथों का साहित्य कौन सा था? तो आपका मकरंद साहित्य था, यानी जो सिद्ध और नाथ थे उनका साहित्य जो था वह मकरंद था। पद्मावत का रचयिता किसको कहा जाता है? तो आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी को कहा जाता है। वीरगाथा काल का मुख्य रस क्या है? आपका वीर रस है। चारण कवियों का कार्य क्या हुआ करता था? तो राजाओं की स्तुति हुआ करता था, यानी राजाओं की जो स्तुति है वह चारण कवियों का कार्य हुआ करता था। आदिकाल के ग्रंथों का विषय क्या है? वीरता और धर्म है। सरहपा किस धर्म से संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। भीषल देव रासो का उद्देश्य क्या है? आपका नायक की वीरता है। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? आपका जयानक जी हो जाते हैं। और वीरगाथा काल के कवियों की विशेषता अगर आपसे पूछता है तो आपका ऐतिहासिकता हो जाता है। जैन कवि के कवि कौन थे? तो जैन कवि महाकवि हरिभद्र थे। और सिद्ध साहित्य का समय कब से कब तक माना जाता है? तो आपका 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। आदिकाल में प्रमुख रस की बात बोलेगा तो आपका वीर रस चला जाएगा। नाथ साहित्य का प्रभाव कहाँ कब किस पर था? तो आपका भक्ति साहित्य पर था। और सिद्धों की प्रमुख भाषा कैसी हुआ करती थी? प्राकृत हुआ करती थी। आदिकाल शब्द का अर्थ क्या था? तो प्रारंभिक युग था। नाथ पंथ का आदर्श किसे कहा जाता है? शिव भक्ति को कहा जाता है। गाथा का अर्थ किसे कहा जाता है? कथा या कहानी को कहा जाता है। और वीर गाथा काल की कृतियाँ किसके लिए लिखी गई है? तो आपका योद्धाओं के लिए लिखी गई थी। नाथ और सिद्ध साहित्य का साम्य क्या था? तो आपका आध्यात्मिक साम्य था। आल्हा की भाषा कैसी थी? बुंदेली। पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली कैसी थी? तो आपका संस्कृत मिश्रित था। दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको टीजीटी, पीजीटी और केबीएस जितने भी आपके बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट आता है और आप अगर सी टेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, बिहार टेट की तैयारी करते हैं, तो ये चैनल आपके सपनों को पूरा करेगा। तो अपनी सुविधा के लिए इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे डेली वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। वीरगाथा काव्य का वीरगाथा काव्य की प्रेरणा की बात बोलेगा तो आपका समाज को जागृत करना था। नाथ साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? योग और साधना है। आदिकाल की ऐतिहासिक प्रमाण क्या है? आपका युद्ध गाथाएं हो जाती हैं। और रासो कवियों का कार्य क्या था? तो आपका वीरता का गुणगान करना था। और वीरगाथा काल का साहित्य वर्ग क्या है? आपका राजस्थानी और अवधी। नाथों के प्रवर्तक कौन से? तो आपके मत्स्येंद्र नाथ जी हो जाएंगे। आल्हा उदल कथा का स्रोत क्या है? आपका स्थानीय लोक गाथा हो जाएगा। सिद्ध सिद्ध साहित्य के प्रमुख विषय कौन है? आपका भौतिकता का त्याग हो जाएगा। और सरहपा किस भाषा में लिखते थे? तो आपका अपभ्रंश भाषा में लिखते थे, यानी जो सरहपा जी हैं वह अपभ्रंश भाषा में लिखने का काम करते थे। नाथ और सिद्ध साहित्य का अंतर क्या है? तो आपका सिद्ध ध्यान केंद्रित, नाथ योग केंद्रित, इसका राइट आंसर चला जाएगा। वीरगाथा काव्य में राजा का स्थान कैसा था? आदर्श था। सिद्ध साहित्य का प्रभाव कैसा था? भक्ति आंदोलन। वीरगाथा काल में स्त्रियों का स्थान कैसा था? प्रेरणा स्रोत। और नाथ पंथ की प्रमुख साधना क्या था? ध्यान और योग था। सिद्ध और नाथों का उद्देश्य की बात बोलेगा आपका आध्यात्मिक मुक्ति हो जाएगा। आदिकाल के कवि पर धर्म पर जोर क्यों देते थे? क्योंकि धार्मिकता की स्थापना करनी थी। सिद्धों की प्रमुख कृतियाँ क्या थी? पद और दोहे थे। और वीरगाथा काल में शौर्य का महत्व क्या था? तो आपका युद्ध और समाज रक्षा था। वीरगाथा काव्य का स्वरूप कैसा था? गेय और वर्णात्मक था। और पृथ्वीराज दासों का नायक क्या था? तो आपका पृथ्वीराज चौहान जी हो जाएंगे। नाथ साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन थे? हठयोग प्रदीपिका थे। और वीरगाथा काल का आदर्श किसे कहा जाता है? वह वीरता और धर्म के लिए कहा जाता है। रासो शैली किस काव्य की देन है? तो आपका आदिकाल की देन है। और आदिकाल के ग्रंथों की भाषा कैसी थी? प्राकृत और अपभ्रंश थी।
जैन साहित्य का योगदान किसमें आपका है, तो आपका सामाजिक सुधार में है। और नाथों का मुख्य स्थान कहाँ पे, आपका गोरखपुर में है। भक्ति काल, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो किससे जुड़ा हुआ है, आपका दोस्त आपका भक्ति काल से जुड़ा हुआ है। चलिए हम देखते हैं भक्ति काल से जुड़े हुए चीज़ों को। यानी भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी जो भक्ति काल है वो हिंदी का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। और इस युग में भक्ति और आध्यात्म की प्रधानता थी। यानी जो यह काल था उसमें भक्ति और आध्यात्म की प्रधानता थी। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से हुई थी। यानी 8वीं शताब्दी में कहाँ से हुई थी, दक्षिण भारत में हुई थी। हिंदी में, यानी हिंदी में भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच तक माना जाता था। और इसे निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में बांटा गया था। यानी जो आपका यहाँ पे भक्ति धारा काव्य था उसे दो वर्गों में बांटा गया था। एक आपका निर्गुण भक्ति धारा था और एक आपका सगुण भक्ति धारा था। निर्गुण धारा ज्ञान मार्गी थी। यानी जो निर्गुण धारा था वह कैसा था दोस्त, आपका ज्ञान मार्गी था। कबीर निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे। यानी जो कबीर दास जी थे वह निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे। और कबीर ने कौन सी रचना किए थे, साखी सवैद रमैनी। यानी साखी सवैद रमैनी और पद की रचना किए थे। किसके द्वारा, किसने किया था, कबीरदास जी ने किए थे। कबीर का साहित्यिक भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ थे। यानी जो कबीरदास जी थे वह साहित्य और भेदभाव के अंधविश्वास के खिलाफ थे। रैदास भी निर्गुण धारा के प्रमुख संत हुआ करते थे। यानी जो रैदास जी हैं वह निर्गुण धारा के प्रमुख संत हुआ करते थे। सगुण भक्ति धारा में भगवान मूर्ति की पूजा प्रधान थी। यानी जो आपका सगुण भक्ति धारा है उसमें मूर्ति पूजा का जो प्रधानता है वो सबसे ज़्यादा था। दाद दयाल में सहज भक्ति पर जोर दिया गया था। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हुआ करते थे। यानी जो तुलसीदास जी हैं वह सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तो आपका आंसर जाना चाहिए क्या, तुलसीदास जाना चाहिए। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। यानी सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया था। सूरदास सूरसागर और साहित्य लहरी की रचना किए थे। मीराबाई ने कृष्ण को अपना आराध्य माना था। और मीरा की कविताएं भक्ति और प्रेम दोनों से ओतप्रोत थी। यानी जो मीरा जी थी वह भक्ति और प्रेम दोनों से ओतप्रोत यहाँ पे रचनाओं को रची थी। और सगुण भक्ति में राम और कृष्ण की उपासना की थी। यानी जो यहाँ पे सगुण भक्ति में थे उसमें राम और कृष्ण की उपासना थी। नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति कवि थे। यानी जो नरसिंह मेहता थे वो कौन कवि थे, आपके गुजराती भक्ति कवि थे। और भक्ति काल के कवियों ने सरल भाषा का प्रयोग किया था। ब्रज भाषा इस युग की मुख्य भाषा थी। यानी जो यहाँ पर ब्रज भाषा है वह इस युग की क्या थी, मुख्य भाषा हुआ करती थी। और भक्ति काल ने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। यानी जो भक्ति काल है वो पूरे के पूरे समाज में सुधार लाने का काम किए थे। सूफी संतों की बात बोलेंगे तो सूफी संत भक्ति आंदोलन में योगदान दिए करते थे। जायसी ने पद्मावत की रचना किए थे। और गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। यानी जो गुरु नानक जी थे वो निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किए थे। जायसी की रचनाएं प्रेमाख्यान शैली की हुआ करती थी। और भक्ति साहित्य में स्त्रियों का भी योगदान हुआ करता था। यानी भक्ति जो साहित्य उसमें स्त्रियों का अहम योगदान हुआ करता था। मीराबाई भक्ति साहित्य की प्रमुख कवित्री हुआ करती थी। यानी जो मीराबाई हैं वह भक्ति साहित्य की प्रमुख कवयित्री हुआ करती थी। रामानंद निर्गुण और सगुण दोनों परंपराओं के संत माने जाते थे। यानी जो रामानंद जी हैं वह निर्गुण और सगुण भक्ति के प्रमुख कवि माना जाना। भक्ति की काव्य शैली क्या थी, गेय थी। और संत साहित्य ने ईश्वर के साक्षात्कार पर क्या किए थे, जोर दिए थे। और भक्ति काल में जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। यानी जो यहाँ पे भक्ति काल है उसमें जाति प्रथा के खिलाफ क्या किया गया था, आवाज़ उठाया गया था। भक्ति काल में भक्ति व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था। और इस युग में साहित्य मानवता का संदेश दिया गया था। अगर सूफी काव्य में प्रेम और ईश्वर का संबंध बताया गया, यानी जो सूफी काव्य है उसमें प्रेम और ईश्वर का संबंध बताया गया था। और जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं उन्होंने प्रेम और भक्ति को एक दूसरे से पिरो दिया था, एक दूसरे से जोड़ दिया था। संतों ने सरल भाषा में गढ़ संदेश दिए थे। यानी जो यहाँ पे संत जी हैं उन्होंने सरल भाषा में क्या किए थे, गढ़ को संदेश दिए थे। और कृतियाँ लिखने के बजाय मौखिक रूप से प्रचार किया गया था। यानी जो यहाँ पे भक्ति का धारा काव्य था उसमें कृतियाँ जो थी वह मौखिक रूप से प्रचार किया गया।
भक्ति काल जो आपका था उसमें साहित्य में संगीत, यानी जो भक्ति काल है उसमें साहित्य में जो संगीत का विशेष महत्व हुआ करता था। और रैदास ने सामाजिक समरसता पर बल दिया था। अगर मीराबाई की बात करेंगे तो मीराबाई की रचनाएं आपका राजस्थानी और ब्रज भाषा में हुआ करती थी। और तुलसीदास ने धर्म और नीति का समन्वय किया था। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रभाव दिखता था। और रामानुजाचार्य जो भक्ति आंदोलन की नींव रखे थे। सूरदास रचनाएं वात्सल्य रस से परिपूर्ण था। और इस युग में भजन और कीर्तन लोकप्रिय हुआ करते थे, यानी जो आपका भक्ति युग काल था उसमें भजन और कीर्तन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करते थे। और भक्ति काल साहित्य ने समाज में समरसता का संदेश भी दिया था। भक्ति आंदोलन ने भारत में सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान किया। और कवि ने साकार और निराकार दोनों रूपों की उपासना की। दोस्त, आज के वीडियो में आपने देखा यहाँ पे कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन वन लाइनर के थे जो आपके एग्जाम में 4 लगाने वाले हैं। तो इसी तरीके का रोज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।